आखिर क्यों कमर दर्द की बीमारी हमारी सोसाइटी की इस वक्त एक कौमी बीमारी बन चुकी है। बूढ़ों की बीमारी समझी जाने वाली बीमारी आज नौजवानों में भी मौजूद है। इसका इलाज दवाइयाँ हैं, वर्जिश है या ऑपरेशन है, और इसके ऑपरेशन से लोग इतना घबराते क्यों हैं। आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ इस पे बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। डॉक्टर अब्दुल बासित, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपसे मुखातिब हूँ। मैंने जिस तरह शुरू में आपको बताया है कि कमर दर्द का मर्ज़ शायद इस वक्त पाकिस्तान में एक कौमी मर्ज़ बन चुका है। तकरीबन हर शख्स को कमर दर्द है। अगर एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं तो उसमें से 2 या 3 लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको कमर दर्द का मर्ज़ या तो रहा होता है या उस वक़्त चल रहा होता है। इसके बेशुमार रीज़न्स हैं। इस मौजू पे आप सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें हकीमों की वीडियोस भी हैं, जिनमें क्वैक्स की वीडियोस भी हैं, जिनमें फ़िज़ियोथेरेपी के हमारे दोस्तों की वीडियोस भी हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन की वीडियोस भी हैं, डॉक्टर्स भी, न्यूरोसर्जन्स भी, सब की वीडियोज़ आप देख सकते हैं। किस की बात पे यकीन करें और किस की बात पे यकीन ना करें, इस वीडियो में मैंने आपको एक ख़ास टिप बतानी है। 10 मिनट की इस वीडियो में एक शॉर्ट टिप है जो आप अपने पल्ले बांध लें, और वो ये है कि जो सबसे पहली चीज़ है कमर दर्द में, वो ये देखना है कि आपकी कमर का दर्द एक आम कमर दर्द है या ख़तरनाक कमर दर्द है, और कब वो आम कमर दर्द ख़तरनाक कमर दर्द बन जाता है, इसको देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपको मसला बनेगा तो ना तो कोई डॉक्टर उस वक़्त जो है वो ज़िम्मेदारी लेगा, ना कोई हकीम, ना सोशल मीडिया कोई कंटेंट क्रिएटर। वो मसला फिर सिर्फ आपकी ज़ात तक है। मैं ये टर्म इस्तेमाल करता हूँ, आम कमर दर्द और ख़तरनाक कमर दर्द। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आम कमर दर्द से मुराद ये है कि आपको पट्ठों का खिंचाव है, आपके जोड़ों में या विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है, आपके जो बैठने का स्टाइल है वो ठीक नहीं है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्ट्रेस है, परेशानी है, उसकी वजह से दर्द शुरू हो गया, या आपके मोरों में कुछ तब्दीलियां हैं या डिस्क में थोड़ी बहुत तब्दीलियां हैं और उसके नतीजे में वो दर्द है, तो इसको हम समझ लें कि एक आम कमर दर्द के तौर पे कंसीडर करते हैं जब तक कि वो सीरियस नहीं हो गया। दूसरे नंबर पे कमर का ऐसा दर्द जो किसी ख़ास ख़तरनाक बीमारी की वजह से है, उसको भी जब हमारे यहाँ लोग इन्हीं टोटकों के साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो मरीज़ के लिए एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। वो क्या हो सकता है? नंबर 1, नौजवानों में एक वजह बन जाती है और वो है टीबी की वजह से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। नंबर 2, कमर का दर्द बाज़ लोगों में किसी ट्यूमर की वजह से हो जाता है, कैंसर की वजह से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। नंबर 3, इन्फेक्शन। बाज़ औक़ात को इन्फेक्शन हो जाती है। जैसे एक मेरे प्रैक्टिस में मैंने एक पेशेंट को देखा, एक ख़ातून थी जिनकी डिलीवरी हुई और डिलीवरी के कुछ अरसे बाद, 2-4 हफ़्तों के बाद उनको कमर की दर्द हुई, डिस्क जो थी उसकी इन्फेक्शन हो गई, डिस्काइटिस उसे हम बोलते हैं, वो हो सकता है। और नंबर 4, बाज़ औक़ात आपकी डिस्क इतनी बड़ी होती है कि वो आपकी उस हराम मगज़ के लेवल को भी ख़राब कर रही है और जो वहाँ से नसें नीचे टांगों में आ रही हैं उसको भी ख़राब कर रही है, और वो वजह बन रही है आपकी कमर की दर्द की। तो ये जो ख़तरनाक रीज़न्स होती हैं, इसके अलावा भी बेशुमार हो सकती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी हैं वो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले इनका तयन करना ज़रूरी है, और वो तयन कैसे होता है? नंबर 1, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएं। उसमें मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं जो इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ चलती हैं। जैसे अगर बुखार है कमर दर्द के साथ बहुत तेज़, तो टीबी और इन्फेक्शन की तरफ बात जा सकती है। अगर वेट लॉस है, बहुत सडन वेट लॉस है कमर दर्द के साथ, वज़न बड़ा कम हो रहा है, तो बात आपकी कैंसर की तरफ जा सकती है। या अगर आपकी टांगें सुन्न हो रही हैं, टांगों की कमज़ोरी है, पैर जो है वो आपका उससे जूता बार बार उतर रहा है, मरीज़ के पेशाब खाने पे कंट्रोल नहीं है, तो ये कंडीशन जा रही है बहुत बड़ी डिस्क की तरफ और उसके मोटर लॉस और सेंसरी लॉस की तरफ जा रही है, तो ये उस तरफ जाएगी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई आपका कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरोसर्जन करेगा। नंबर 2, एक्सरे इन्वेस्टिगेशंस में आ जाता है। नंबर 3, MRI। इन चीज़ों को करवाने से बिल्कुल भी ना घबराएं। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंशिएट करेंगी कि आपको आम कमर दर्द है या ख़तरनाक कमर दर्द है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि आप मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट जो मर्ज़ी यूज़ करें, आप जिस मर्ज़ी शख्स से इलाज करवाएं। यहाँ वीडियो बनाने का या बताने का आपको मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर के पास जाएँ, ये आपकी मर्ज़ी है भाई। अगर आप किसी जराह के पास जाना चाहते हैं, किसी क्वैक के पास जाना चाहते हैं, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि लोगों की मर्ज़ी है, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। अगरचे उन्हें किसी समझदार शख्स से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, लेकिन
जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ये फ़ैसला करें कि आपकी कमर का दर्द आम है या ख़तरनाक है। वो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। एक्सरे और एमआरआई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये फ़ैसला करेगा। एक्सरे क्या करेगा? एक्सरे दरअसल हड्डियों को दिखाएगा। हड्डियों में क्या है? मोरे। मोरे जो वर्टिब्री हैं, कमर के 5 मोरे होते हैं जिन्हें हम लंबर वर्टिब्री कहते हैं, L1 2 3 4 5। उसके नीचे सैक्रल मोरे शुरू हो जाते हैं सैक्रम के L5 के बाद। ये जो मोरे हैं, इनमें मोरों में कोई ख़राबी आ गई है या उनके दरमियान मौजूद जो डिस्क है, हर 2 मोरे के दरमियान एक डिस्क है, ऊपर और नीचे वाले के दरमियान, उनमें ख़राबी आ गई है तो वो एक्सरे से बहुत ज़्यादा हद तक पता चल जाती है। पट्ठों का खिंचाव भी, जब लंबर स्ट्रेटिंग हो जाती है, मोरे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, वो भी उससे पता चल जाता है। सो डॉक्टर एक्सरे देख के बहुत सी चीज़ों को आपके सामने आइडिया कर सकता है कि ये आपकी कमर दर्द की वजह है। नंबर 2, एमआरआई। एमआरआई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो उसका पूरी डिटेल पिक्चर आपको दे देती है। ना सिर्फ उसके मोरे नज़र आ रहे हैं उसमें, बल्कि उसकी डिस्क भी नज़र आ रही है, उस डिस्क की साख्त भी नज़र आ रही है। डिस्क के बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, न्यूक्लियस पल्पोसस उसे अंदर वाला हिस्सा, एनुलस फाइबर बाहर वाला हिस्सा, हर चीज़ उस एमआरआई के अंदर नज़र आ रही होती है। बाज़ औक़ात मैं आजकल सोशल मीडिया पे वीडियोस देखता हूँ, लोग कह रहे होते हैं कि जी एमआरआई दरअसल पैसे बनाने का ज़रिया है, डॉक्टर्स का गठजोड़ होता है। देखें, एक बात याद रखें, पुराने ज़माने में एमआरआई नहीं थी, मौजूदा ज़माने में एमआरआई आ गई है। कैसा है? ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह पुराने ज़माने में लोग पैदल सफ़र करते थे। मौजूदा ज़माने में बेहतर से बेहतरीन गाड़ियाँ आ गई हैं। जो सफ़र लाहौर से इस्लामाबाद लोग दिनों में, हफ़्तों में करते थे, वो सफ़र आज जहाज़ के ज़रिए आप आधे घंटे में कर लेते हैं। दरअसल ये मॉडर्न इनोवेशंस हैं। हमारे पुराने बुज़ुर्गों के, या उनसे भी पुराने जो बुज़ुर्ग हैं 100 साल या उससे भी बहुत पहले, जब ये चीज़ें थी ही नहीं, तो वो लोग क्या करते? वो फिर गैस वर्क करते थे, तुक्का लगाते थे कि जी इस शख्स के पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, इस शख्स की मोरों में कोई ख़राबी हो गई है। वो ख़ुद से ही बता देते थे। तब तो लोगों को इतना भी नहीं पता था कि मोरों के नंबर कितने हैं, मोरों की किस्में कितनी हैं, L1 क्या होता है, L5 क्या होता है। अक्सर लोग सोशल मीडिया पे आके ये कह रहे होते हैं जी एमआरआई आप ना करवाएं। जनाब, अगर आपको एमआरआई की ज़रूरत है, इंडिकेशंस हैं, तो ज़रूर करवाएं। क्यों? क्योंकि वो आपकी डिटेल पिक्चर दे रही है। वो बिल्कुल इसी तरह एक मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन है और ट्रीटमेंट है का हिस्सा है, जिस तरह से मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर है। आपका मोबाइल है, पहले मोबाइल सिर्फ बटनों वाला होता था, आज मोबाइल क्या है? आप आईफोन तक चले जाएं, वो आपकी पूरी ज़िंदगी है। इसी तरह गाड़ी है, इसी तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हो रही हैं। तो इसी तरह जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं वो पुराने वक्तों से बदल के जदीद चीज़ों की तरफ आ रही हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको अभी एमआरआई नहीं करवाना या डॉक्टर ने आपको तजवीज़ किया है, तो वो शायद उसका कोई गट्स जोड़ा है, वो कहीं से पैसे ले रहा है, तो किसी दूसरे डॉक्टर से उसकी ओपिनियन ले लें। वो भी नहीं करना चाहते तो आप गूगल खोलें, एमआरआई के इंडिकेशंस देखें, अगर आप में वो मौजूद हैं तो जाके करवा लें और डॉक्टर की राय को उसके साथ आप मैच कर लें। सो जदीद दौर में ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। सिर्फ ब्लेम गेम की तरफ मत जाएँ, अपना बेड़ा मत गर्क करें। मैं ये कह रहा हूँ आपको, सोशल मीडिया की वीडियोज़ देख देख के सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी ये फ़लाँ इसकी साथ गठजोड़ में है, फ़लाँ कर रहा है, फ़लाँ डॉक्टर्स ये कर रहे हैं, फ़लाँ डॉक्टर्स ये कर रहे हैं, इस तरफ मत जाएं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने देखा है सोशल मीडिया पे वो लोग बहुत मशहूर होते हैं जो ये कहें कि जी आज से 100 साल पहले जो तरीका था वो मैं आज तरीका अडॉप्ट करूँगा और उसके साथ मरीज़ का कमर दर्द ऐसे ठीक कर जाऊँगा। और भाई, किस ज़िंदगी में आप रह रहे हैं? किस दुनिया में आप रह रहे हैं? खुद आपने सूट पहना हुआ है, खुद आप एक माइक के सामने बैठे हैं जो वायरलेस माइक है, खुद आप एक ऐसे बेहतरीन लाखों, 1.5 लाख 2 लाख के कैमरे के सामने बैठे हैं आज, और ख़ुद आप एक बेहतरीन गाड़ी पे चल के आए हैं। तो फिर सेहत के शोबे में आप 100 साल पहले की बात क्यों करते हैं? मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें। वो क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो मैं नहीं आपको बता रहा, मैं भी किताबों से पढ़ के बता रहा हूँ। आप गूगल पे देख लें, अमेरिका, लंदन, बरतानिया में बैठे लोगों से पूछ लें, उसमें पुराने तरीक़ों की तरफ जाना जो है वो बेवकूफ़ी है। हाँ, जब आपको पता चल जाए मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे में कि आपको कोई ख़तरनाक वजह नहीं है, आम वजूहात हैं, तो फिर उसका ट्रीटमेंट आप चाहे एक डॉक्टर से करवाएं, चाहे आप एक ऐसे बंदे से करवाएं जिससे आपका दिल मुतमिन होता है। लेकिन खुदा का वास्ता है, अगर आपकी कमर दर्द की वजह बहुत संगीन है,
तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज ना करें। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो साथ मैंने अब आपको बता दिया एक्सरे और एमआरआई आमतौर पे आपको सब कुछ बता देता है। जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर है, सर्जन है, वो आपको वो एमआरआई देख के बता देंगे कि आपकी वजह क्या है, डिस्क का मसला है, मोरे का मसला है, जो भी चीज़ें हैं एमआरआई में आमतौर पर वो वाज़ेह हो जाती हैं। सो ये दो बड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक्सरे और एमआरआई। अलामात उससे पहले थी, उससे आप तय कर सकते हैं कि आप आम कमर दर्द है या ख़तरनाक कमर दर्द है। तो आज की इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में मैंने आपके साथ बेसिकली इस नुक्ते पे बात करनी थी कि जो सोशल मीडिया पे बहुत सा स्टफ़ आ रहा है उसको देख के परेशान ना हो, उसको देख के कंफ्यूज ना हो, अपना बेड़ा गर्क ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और उसमें कमर दर्द का मर्ज़ बहुत ज़्यादा ऐसा मर्ज़ है जिसके बारे में लोग कंटेंट बनाते हैं और हर शख्स वो जिस शोबे को जानता है, वो जिस तरीका इलाज को जानता है, वो कहता है यही सबसे बड़ा तरीका इलाज है। यानी अगर मुझे ऑपरेशन करना आता है तो जो शख्स मेरे पास आएगा मैं उसे कहूँगा ऑपरेशन ही इसका इलाज है। अगर मुझे वर्जिशें सिखाना आती हैं तो मैं कहूँगा जी वर्जिशें इसका इलाज है। अगर मुझे कोई और तरीका आता है जो डॉक्टर्स के अलावा जो लोग कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी इसका सबका इलाज यही है। कोई एक ट्रीटमेंट भी ऐसा नहीं है जो हर मरीज़ पे आप फिट कर सकें। याद रखें, आपका बेहतरीन डॉक्टर वो है जो आपको आपकी वजह देखकर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा और आपको उस ट्रीटमेंट के प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे नुकसान समझाएगा। जो जनरलाइज ट्रीटमेंट हैं, ऑप्शंस हैं, वो 3-4 हैं। नंबर 1 मेडिसिन है, आप जाते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं। नंबर 2 एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइजेज इसका बेसिक पार्ट है। जब आपने ये तय कर लिया कि ख़तरनाक नहीं है तो ये मैं बता रहा हूँ आम चीज़ें। नंबर 3 आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, आपके बैठने का अंदाज़ है। ये 4-5 चीज़ें मैं इसमें आपको शॉर्टली बताना चाहता हूँ जो आप घर में कर सकते हैं। मसलन आपके बैठने का अंदाज़ क्या है। मैं इस तरह बैठा हूँ, मेरा जो टेबल है, मेरे जो सामने चीज़ है, ख़ासकर जो लोग ऑफिस में बैठते हैं वो उनके आई लेवल पे होना चाहिए। लैपटॉप आपका या आपकी डायरी जो भी चीज़ है वो आपके आई लेवल पे होनी चाहिए। मुझे इस तरह झुक के नहीं बैठना कभी भी, मुझे इस तरह बैठना है। क्योंकि जो ये भी अब करामत मॉडर्न साइंस की है कि उसने आपको ये बताया है एक्सरे करके कि जो आपके मोरे हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सीधा नहीं है बल्कि वो कर्व्ड है। सो मेडिसिन के बाद आपका सिटिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। नंबर 2 आप अपना वेट कम करें। आपकी कमर के ऊपर जो वज़न पड़ रहा है वो सबसे बड़ा मुजरिम है आपकी दर्द का। नंबर 3 आप अपना जो मैट्रेस है जिस पे आप सोते हैं, जो गद्दा है, उसको बेहतर करें। पुराने वक्तों में ये कहा जाता था कि कमर सीधी है तो गद्दा भी आप सख्त इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा नहीं है। नरम गद्दा इस्तेमाल करें जो आपके लंबर कर्व को सपोर्ट करे। और फिर आप जो सिटिंग पोस्चर है, जो अपनी सीट है, उसको इस अंदाज़ में पीछे से होनी चाहिए कि आपके बैठने के अंदाज के दौरान आपके पट्टे रिलैक्स हों, ना कि वो टेंस हों या टाइट हों। आजकल हमारे जो दोस्त आईटी का काम करते हैं उनके सिटिंग का काम, बैठने का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको ये शिकायत बड़ी कॉमन डेवलप हो जाती है। फिर एक्सरसाइजेज़ हैं। एक्सरसाइजेज़ में ऐसी एक्सरसाइजेज़, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ उन्हें हम कहते हैं, जो आपके ये मसल्स और इन चीज़ों को मजबूत कर रही हैं, जिसके साथ आपके मोरे जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, उनकी नॉर्मल कर्वेचर जो है वो बहाल हो जाता है। और फिर एक आखिरी चीज़, सोने का अंदाज़। सोने का अंदाज़ भी बहुत मैटर करता है पेशेंट्स का जो कमर दर्द के साथ हैं, क्योंकि बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं सो के उठता हूँ तो उस वक्त मुझे ज़्यादा कमर दर्द होता है। उसमें 3-4 टिप्स हैं। नंबर 1, अगर आप सीधे सोते हैं, स्पाइन उसे हम कहते हैं, तो आपने अपनी टांगों के नीचे तकिया रखना है। उससे क्या होता है कि आपके मसल थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। नंबर 2, एक स्लीपिंग पोस्चर ये है कि अगर आप करवट लेके सोते हैं तो आपने दोनों टांगों के दरमियान, घुटनों के दरमियान एक तकिया रखना है। उससे भी आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं। और कोशिश करें एक तरफ मत सोएं, दूसरी तरफ भी करवट लें, ताकि आपके एक ही तरफ के पट्टे जो हैं वो एक साइड के पट्टे टाइट ना हो जाएं। दूसरा ये स्टाइल है। तीसरा एक स्टाइल ये होता है, उसे बेबी पोजीशन कहते हैं, यानी बच्चा बिल्कुल जिस तरह इकट्ठा होकर सोता है उस तरह आप सो सकते हैं, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हों, ना कि वो टेंस हूँ। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं। और फिर अपनी डाइट अच्छी करनी है आपने। डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम का ख़ास ख्याल रखना है। वो चीज़ें आप करेंगे तो बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, अगर ये चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर रही और आपका कमर का दर्द भी है और टांग में भी जा रहा है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है ऐसा है जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं। उसमें भी एक मॉडर्न टेक्निक है, ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन। कैमरे के साथ देख के हम उस नस में, उस नर्व में इंजेक्शन लगा देते हैं जिसके साथ दर्द नीचे टांग में आ रही होती है। 70% मरीज़ ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी में किसी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि
मेडिसिन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेज और वर्जिशों के साथ और डाइट के साथ वो अपने इस मसले को हल कर सकते हैं। उसके बाद जो 30% लोग बचते हैं उनमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इंजेक्शन के साथ उनको फ़ायदा हो जाता है। वो इंजेक्शन बिल्कुल कमर में कैमरे के साथ लगता है उस जगह पे जहाँ से, जैसे अगर L5S1 की डिस्क है तो जिस जगह से वो नर्व निकल रही होती है उसको सुन कर दिया जाता है। बहुत लंबा अरसा मरीज़ों को उससे भी फ़ायदा हो जाता है। लास्ट ऑप्शन होता है ऑपरेशन का। इसकी ख़ास इंडिकेशंस होती हैं, इस पे मैं एक अलग से आपके साथ वीडियो में बात करूंगा पूरी कि कब आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए। लेकिन एक जुमला मैं ज़रूर बोलूँगा, अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उससे मत घबराएं, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी मत करवाएं। हाँ, अगर आपको डाउट है तो उसकी ओपिनियन 2-4 लोगों से ले लें। लेकिन अगर आपको हर डॉक्टर ये कह रहा है कि आप ऑपरेशन की तरफ जाएं तो प्लीज़ उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अब एंडोस्कोपिक ऑप्शंस मौजूद हैं, कैमरे के साथ जिसको आम ज़ुबान में लोग कह लेते हैं ऑप्शंस मौजूद हैं। छोटे छोटे कट के साथ उस डिस्क को जाके ख़त्म किया जाता है, कट किया जाता है, और आपकी जो वहाँ पे प्रॉब्लम है, जो प्रेशर बन रहा होता है जिससे कमर का और टांगों का दर्द बढ़ रहा होता है, वो बड़े आराम से हल हो जाता है। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस थे, ये कुछ गुफ्तगू थी जो मैं कमर दर्द के बारे में आपसे करना चाहता था। डॉक्टर अब्दुल बासित को आज इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपके सवालों का, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।